हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिफेंस मास्टर मैथ्स। स्टूडेंट्स, आज हम लोग रिलेशंस का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, है ना, जिसमें आपको 10 क्वेश्चंस रिलेशंस के मिलेंगे। आई होप आपको पहला लेक्चर के काफ़ी क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे और समझ में भी आया होगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, है ना। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको मैं डेली क्विजेज़ में पोस्ट करता रहता हूँ, ठीक है। तो उसके थ्रू भी आपके क्वेश्चंस के प्रैक्टिस हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं रिलेशंस का लेक्चर नंबर 2, ठीक है। पहला क्वेश्चन है बेटा, देखिए, द रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज ए कमा बी। रिलेशन दे रखा ए इक्वल्स टू 2b, मतलब अगर आपको b को 1 रखोगे तो ये कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है ना। तो कुल मिला के अगर आपका रिलेशन की बात करें तो रिलेशन आपका क्या हो जाएगा, रिलेशन आपका क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, ए कमा बी। तो अगर b को 1 रखते हैं तो ए कितना आएगा, 2, ठीक हुई बात। अगर b को 2 रखते हैं तो ए कितना आएगा, 4, ठीक है। अगर b को 3 रखते हैं तो ए कितना आ जाएगा, 6। ऐसे आपका रिलेशन ही जा रहा है, क्लियर होगी बात, ठीक है। आपका रिलेशन अब क्या बोला कि आर इनवर्स। आर इनवर्स का मतलब क्या होता है, मैं बताया था मैंने कि क्या होता है बेटा, डोमेन ये होता है रेंज, ये होता है डोमेन, ये होता है रेंज, ये होता है डोमेन, ये होता है रेंज, ठीक है ना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आर इनवर्स में क्या होता है, रेंज और डोमेन आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। मतलब क्या हो जाएगा ये आपका 1,2, ये कितना हो जाएगा बेटा 2,4, ये कितना हो जाएगा 3,6, ऐसे अप टू सो। तो चेंज देख लीजिए आप, कितना होगा 1,2, 2,4, 3,6। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट। क्लियर होगी बात, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट, ठीक। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन सेकंड मूव करते हैं। सेकंड देखिए, सेकंड में आपको चेक करना है कि ये आपका रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, क्या होगा, ठीक है। चलो देखिए, रिलेशन आर दे रखा है 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 1,3 एंड स्टेट ए दे रखा है 1,2,3, ठीक है। पहला क्या चेक करना है आपका, पहले रिफ्लेक्सिव के लिए सेट ए के एलिमेंट क्या थे, 1 2 3, तो क्या क्या एग्जिस्ट करना चाहिए, 1 1 2 2 3 3 आपका रिलेशन में एग्जिस्ट करना चाहिए, कर रहा है कि नहीं, 1 1 2 2 3 3, ठीक है, बिलोंग्स टू रिलेशन आर, ठीक है। इसका मतलब आर क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक। क्लियर होगी बात, अच्छा। अब देखिएगा सिमेट्री के लिए 1,2 है ना, देखिए रिलेशन में है, बट क्या 2,1 कहीं दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, ठीक। तो 1,2 है लेकिन 2,1 नहीं है, इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं होगा, नॉट सिमेट्रिक। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, अब ट्रांजिटिव की बात कर रहा है, ट्रांजिटिव का मतलब 1,2 है, 2,3 है, तो 1,3 भी है कि नहीं है, देख लीजिए। 1,2 है, 2,3 है, तो 1,3 है कि नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, ठीक है। तो ट्रांजिटिव है, इसका मतलब क्या है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है। तो ऐसा कोई ऑप्शन है रिफ्लेक्सिव है ट्रांजिटिव है, नहीं है ऑप्शन कोई, लेकिन रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक है, मतलब कौन सा पार्ट हो जाएगा, ए पार्ट। क्लियर होगी बात। तो हम लोग देख सकते हैं ये आपका ट्रांजिटिव था, ठीक है ना, तो मतलब ये क्या है, रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव है बट नॉट सिमेट्रिक है। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट आप लोग देख लीजिएगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव किसको बोलते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन के थ्रू समझ में आ गया होगा, ठीक है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन थर्ड में क्या बोला है, द रिलेशन लेस देन in a set of natural numbers is only symmetric, only transitive, only reflexive and equivalence relation। equivalence relation मतलब सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव तीनों अगर हो गया तो क्या होगा, आपका इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। चेक कर लेते हैं। मैंने मान लिया x लेस देन वाई है और y लेस देन जेड है, तो यहाँ से बताइए क्या x लेस देन जेड होगा, फॉर ऑल x y जेड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, रिलेशन आपका ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अच्छा अच्छा, x लेस देन वाई है, तो क्या ये बताइए कि y लेस देन एक्स होगा, नहीं होगा। क्लियर की बात ना, तो इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं है, नॉट सिमेट्रिक। क्लियर की बात। अच्छा बताइए, क्या x लेस देन एक्स एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा। y लेस देन वाई एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा, नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर होगी बात। तो इसका मतलब सिमेट्रिक क्या होगा, पक्का है कि आपको, सॉरी, ये रिलेशन क्या होगा, पक्का है कि आपका ट्रांजिटिव होगा, मतलब ओनली ट्रांजिटिव। क्लियर होगी बात, ठीक है। आप नंबर भी लेकर चेक कर सकते हो, ठीक है, नंबर भी, नेचुरल नंबर्स भी लेकर के चेक कर सकते हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं। 4 देखिए, फोर्थ में बोला है कि सेट ए एंड सेट बी
इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन आर इक्वल्स टू 8। ए दे रखा है इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन आर इक्वल्स टू 8, लेस देन 8 सॉरी, ठीक है। बी दे रखा है आपका सेट ऑफ प्राइम नंबर्स 2 से स्टार्ट होते 2 3 5, देन द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। तो नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी कितना हो जाएगा बेटा 2 की पावर m इंटू एन। m इंटू एन का मतलब 3 इंटू 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा बेटा 9, ठीक। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 की पावर 9। आसान क्वेश्चन था ये, ठीक है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 देखिए 5 वाले में क्या बोला है, 5 वाले में बोल रहा है ये लेट S be the set of all real numbers then the relation R equals to A comma B 1 plus AB greater than 0 on S each, ठीक है। चेक कर लेते हैं पहले। अच्छा 1 प्लस ए इंटू ए कर दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन कितना होगा बेटा 1 प्लस ए स्क्वायर। 1 प्लस ए स्क्वायर क्या होगा 0 से बड़ा होगा, ए बिलोंग्स टू एस है, ठीक है। तो इसका मतलब ए कमा ए क्या होगा बिलोंग्स टू आर होगा, मतलब क्या हो गया बेटा आपका आर रिफ्लेक्सिव हो गया। क्लियर की बात, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। अब देखिए ए कमा बी के लिए ए कमा बी बिलोंग्स टू आर है, तो रिलेशन में जरा जाइए तो 1 प्लस ए इंटू बी ग्रेटर देन 0 इक्वल्स टू हो जाएगा 1 प्लस बी इंटू ए ग्रेटर देन 0 होगा कि नहीं। इसका मतलब बी कमा ए बी एग्जिस्ट करेगा किस में रिलेशन में, तो इसका मतलब क्या होगा बेटा आर इज सिमेट्रिक होगा कि नहीं, ठीक है। अच्छा अब जरा ये बताइएगा ए कमा बी बिलोंग्स टू आर होगा, बी कमा सी बिलोंग्स टू आर, नीड नॉट इम्प्लाइज दैट, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ए कमा सी भी बिलोंग्स टू आर होगा। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो ट्रांजिटिव के लिए तो कन्फ्यूजन है, तो नॉट ट्रांजिटिव हो जाएगा। क्लियर होगी बात, इसका मतलब फंक्शन क्या होगा, मतलब ये रिलेशन क्या होगा आपका सिमेट्रिक होगा एज वेल एज रिफ्लेक्सिव होगा। तो रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए पार्ट। देख रहे हो ना, तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है लेकिन आसान है, ठीक है ना। तो आप क्या होगा रिफ्लेक्सिव भी होगा सिमेट्रिक होगा बट नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर होगी बात, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बोला कि द नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस ऑन अ सेट ऑफ 4 एलिमेंट्स, 4 एलिमेंट्स हैं इज इक्वल्स टू, तो कितना हो जाएगा बेटा सेट ऑफ रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव का मतलब ए कॉमा ए है ना, तो 4 4 4 होगा, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हाँ तो इसका आंसर तो यही हो जाएगा ना 2 की पावर 4 डी पार्ट। 2 की पावर 4 इंटू 4 मत कर देना, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ रिफ्लेक्सिव की बात किया है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस की बात नहीं किया, सिर्फ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब होगा, ठीक है ए कमा ए, ठीक है बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ठीक। चलिए मूव करते क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन 7 में क्या बोला है, ये क्वेश्चंस देखिए सब क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स में, ठीक है। मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक, जो कि आपके मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे क्वेश्चंस है ये। लेट आर इक्वल्स टू 1 3 4 2 2 4 2 3 3 1 बी अ रिलेशन ऑन द सेट 1 2 3 4 देन द रिलेशन आर इज, ठीक है। चेक करिए जरा यहाँ पे रिफ्लेक्सिव के लिए, जरा देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 आर में लाई कर रहा है क्या, तो इसका मतलब नॉट रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं, ठीक। क्लियर हो गया। अच्छा अब जरा देखिएगा यहाँ पे, हाँ अभी इधर की 2 3 इधर देखिएगा इधर 2 3 आर में लाई कर रहा है, बट 3 2 आर में लाई कर रहा है क्या, रिलेशन में है नहीं है, 3 2 कहाँ है नहीं है, इसका मतलब क्या होगा बेटा ये आपका नॉट सिमेट्रिक। क्लियर की बात, मतलब रिफ्लेक्सिव भी नहीं है सिमेट्रिक भी नहीं है, ठीक। अच्छा फंक्शन की बात कर रहा है, फंक्शन की बात कर रहा है 2 का, देखिए 2 का 4 से भी रिलेशन है और 2 का 3 से भी रिलेशन है। मैंने क्या बताया था सेट ए के एलिमेंट का सेट बी में, ठीक है, वन एंड ओनली इमेज होना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब देखिए यहाँ पे सेट देखिए 2 सेट ए का एलिमेंट 2 है, 2 का 4 से भी रिलेशन है, 2 का 3 से भी है, ठीक है। मोर देन 1 हो गया ना इमेज, इसका मतलब क्या होगा नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन। क्लियर होगी बात। अब यहाँ पे ट्रांजिटिव की बात कर रहे हैं, अब जरा देखिएगा 1 3 बिलोंग्स टू आर है, 3 1 बिलोंग्स टू आर है, तो क्या यहाँ से 1 1 आर में बिलोंग कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, इसका मतलब नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर की बात, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, न तो रिफ्लेक्सिव है, न तो ट्रांजिटिव है, न तो फंक्शन है, नॉट सिमेट्रिक।
ये हो गया नॉट सिमेट्रिक। क्लियर होगी बात? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8। 8 वाला तो अपने आप कर लोगे, चेक कर लेना 8 वाले को। एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई इज योर रिलेशन विच इज, है ना। एक्स को 1 रखो तो एक्स को 1 रखोगे तो वाई भी कितना आ गया 1। ठीक है, क्लियरली दिख रहा है क्या? रिफ्लेक्सिव तो होगा ही होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट। चेक कर लीजिएगा, बाकी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। 9 में क्या बोला है कि रिलेशन आर दे रखा है 3,3, 6,6, 9,9, 12,12, 6,12, 3,9, 3,12, 3,6। बी ए रिलेशन ऑन द सेट दे रखा 3, 6, 9 एंड 12, देन द रिलेशन इज। चेक करिए जरा, 3, 3, 6, 6, 9, 9, 12, 12 है, इसका मतलब क्या होगा बेटा? रिफ्लेक्सिव तो पक्का है, रिफ्लेक्सिव पक्का है। ठीक है, अब जरा देखिएगा 3,6 है, 6,12 है, तो देखिए 3,12 है कि नहीं है? ठीक है, अगर एक भी ऐसा हो गया तो इसका मतलब ट्रांजिटिव होगा, है ना। सेट ए का एलिमेंट के साथ अगर ऐसा फॉलो हो गया तो इसका मतलब क्या होगा? ट्रांजिटिव। ठीक है, ठीक। सिमेट्री जरा देखिए, सिमेट्रिक देखिए जरा, तो सिमेट्रिक के लिए बता सकते हैं? सिमेट्रिक तो नहीं है, ठीक है ना। 3,6 है तो 6,3 नहीं है, ठीक है। 3,9 है तो 9,3 है, ठीक है। तो इसका मतलब फंक्शन क्या होगा? सॉरी, रिलेशन क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा एज वेल एज ट्रांजिटिव होगा। रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव ओनली। ठीक, रिफ्लेक्सिव एज वेल एज ट्रांजिटिव ओनली। क्लियर है? चलिए, तो इसका आंसर हो गया आपका सी पार्ट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10। 10 भी बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए जरा। बोले एल डिनोट्स द सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइंस इन अ प्लेन, लेट ए रिलेशन आर इज डिफाइंड बाई आर अल्फा आर रिलेशन देर का अल्फा बिलोंग टू अल्फा परपेंडिकुलर टू बीटा, अल्फा का बीटा बिलोंग्स टू लाइन, है ना। अच्छा बताइए जरा, अल्फा परपेंडिकुलर टू बीटा है तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ क्या बेटा? बीटा परपेंडिकुलर टू अल्फा होगा कि नहीं होगा? तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया, सॉरी रिफ्लेक्सिव कर रहा हूँ, मतलब ये अल्फा बीटा बीटा अल्फा होगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका? सिमेट्रिक होगा कि नहीं? ट्रांजिटिव तो नहीं होगा ना, ट्रांजिटिव तो नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि एक लाइन अगर इस पर परपेंडिकुलर है तो कोई जरूरी थोड़ा ना दूसरी लाइन भी इस पर परपेंडिकुलर होगी। ये वाली लाइन इस पर कहाँ परपेंडिकुलर है? नहीं है ना, तो इसका मतलब सही ट्रांजिटिव तो होगा ही नहीं, रिफ्लेक्सिव तो होगा नहीं, क्योंकि यार एक लाइन एक पे परपेंडिकुलर नहीं हो सकती है, ठीक है। तो इसका मतलब फंक्शन क्या होगा आपका? सॉरी, रिलेशन क्या होगा आपका? सिमेट्रिक होगा। क्लियर होगी बात? इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसमें हम लोग सिर्फ ये देखा था रिलेशन क्या है आपका, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, इक्विवेलेंस है या फिर सिमेट्रिक है, ठीक है ना। तो इसके थोड़ा बहुत रूल्स रेगुलेशंस देख लीजिएगा आपके, और क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर लीजिएगा जो भी मैं करा रहा हूँ, ठीक है। उतने से कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, ज़्यादा टफ क्वेश्चन आता नहीं है इससे, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चंस अगर अच्छे लगे होंगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए स्टूडेंट्स, ठीक है, और सपोर्ट करिए इस चैनल को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हाँ, और टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, ओके, बाय स्टूडेंट्स।